अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैंने न्यूज़पेपर में से 5 स्ट्रक्चर्स निकाले हैं, उसका हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। इसको तफसील से देखेंगे किस तरह से हम इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कि स्पोकन इंग्लिश में तो ज़्यादातर बोले जाते ही हैं, एट द सेम टाइम हम इसको रिटन इंग्लिश में भी बेधड़क होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम तफसील से। पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले देखिए सकम टू। सकम टू का मतलब होता है, देखिए, मर जाना, झुक जाना, हार मान लेना या दम तोड़ देना। ठीक है, इसके ये मीनिंग्स होते हैं। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वही टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होते हैं, वो एक अलग बात है। सकम टू आ जाएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई वर्ब वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा। यानी किसी भी चीज़ के आगे दम तोड़ देना, किसी भी चीज़ के आगे हार मान लेना या मर जाना बीमारी की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से। देखें किस तरह सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। वो उसकी जिद के आगे झुक गया। पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होगा, तो सकम की सेकंड फॉर्म लग जाएगी सकम्ड। अब देखें इसकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी सकम्ड होगी, यानी ईडी लग जाएगा, तो बनेगा ही सकम टू हिज ऑब्स्टिनेसी। ही सकम टू हिज ऑब्स्टिनेसी। ठीक है, तो ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद, और अगर आप स्टबर्ननेस को भी जिद कह सकते हैं। तो देखें ही आया सब्जेक्ट, और फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो नहीं आया। सकम में ईडी लगे क्योंकि सेकंड फॉर्म चाहिए थी, सकम टू। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट हमारा हिज ऑब्स्टिनेसी, उसकी जिद। नेक्स्ट सेंटेंस, एक शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। एक शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पास्ट इंडेफिनिट का ये भी बनेगा अ मैन सकम टू हिज इंजरीज। अ मैन सकम टू हिज इंजरीज। की ताब ना लाते हुए के लिए हम कोई अलग वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो सकम टू है बिल्कुल यही मीनिंग देगा, यानी कि सकम टू हिज इंजरीज, यानी जो इंजरीज के आगे है वो हार मान गया, वो झुक गया, यानी उसका वो शिकार हो गया, उसके ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। अ मैन सकम टू हिज इंजरीज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आपको लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। आपको लालच का शिकार नहीं होना चाहिए, यानी लालच के आगे आपको नहीं झुकना चाहिए, उसके आगे हार नहीं मान जाना चाहिए और उसका शिकार नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, तो शिकार होना का सेंस भी यहाँ पर आएगा। यू शुड नॉट सकम टू द टेम्पटेशन। यू शुड नॉट सकम टू द टेम्पटेशन। तो टेम्पटेशन की जगह आप ग्रीड भी बोल सकते हैं, इसका मतलब भी शिकार, वो लालच होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकेंगे। वो दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकेंगे। दे विल नेवर सकम टू द एनिमी। दे विल नेवर सकम टू द एनिमी। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। वो बीमारी से मर गया। वो बीमारी से मर गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डिस्पाइट बीइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। डिस्पाइट का तो आप लोगों को पता ही है कि किसी भी चीज़ के बावजूद। इस पर मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इन दोनों का यूज़ मैंने उसमें बताया है तफसील से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। तो इसका मतलब होगा कि डिस्पाइट बीइंग, तो बीइंग आ गया यहाँ पे, तो होने के, यानी आप पे ही कोई काम हो रहा है तो होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद, वो ऑब्जेक्ट में लगा देंगे। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डिस्पाइट बीइंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। देखें किस तरह से सेंटेंस, बीमार होने के बावजूद मैंने सारा काम किया। अब देखिए होने के बावजूद तो डिस्पाइट बीइंग, यहाँ पे क्या होने के बावजूद, बीमार, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा इल, तो बनेगा डिस्पाइट बीइंग इल आई डिड ऑल द वर्क। डिस्पाइट बीइंग होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद, इल, बीमार। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग इल आई डिड ऑल द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, अमीर होने के बावजूद वो गरीबों की मदद नहीं करता। अमीर होने के बावजूद वो गरीबों की मदद नहीं करता, बनेगा डिस्पाइट बीइंग रिच ही डज नॉट हेल्प द पुअर। डिस्पाइट बीइंग रिच ही डज नॉट हेल्प द पुअर। तो ऑब्जेक्ट की जगह रिच आ गया। ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी आ सकता है, यानी एडजेक्टिव, नाउन आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही है, तो बनेगा डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड ही इज़ नॉट गेटिंग अ जॉब। डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड हमारा एडजेक्टिव है, ही इज़ नॉट गेटिंग अ जॉब, वो उसे नौकरी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चा होने के बावजूद वो बहुत समझदार है, तो बनेगा डिस्पाइट बीइंग अ चाइल्ड ही इज़ वेरी सेंसिबल।
डिस्पाइट बीइंग अ चाइल्ड ही इज़ वेरी सेंसिबल। आई होप कि आपको इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। शागिर्द होने के बावजूद वो हर महीने के 30,000 कमाता है। कितना इंटरेस्टिंग ये स्ट्रक्चर है ना, कुछ भी होने के बावजूद, ठीक है। और हम काफ़ी दफ़ा इसको इस्तेमाल भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो वर्ड है, वो यूज़ होता है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मिलाकर, ये शामिल करके, ये समेत, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग का। ये एक बेसिकली प्रीपोजिशन है। अब देखें इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद इंक्लूडिंग के बाद जो उसके हम किसी चीज़ को मिलाने की बात कर रहे हैं ना, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। किस तरह से, सेंटेंस की मदद से देखते हैं। मुझे मिलाकर हम 5 बहन भाई हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, हम 5 बहन भाई हैं। और मुझे मिला के, तो मिलाकर के लिए तो इंक्लूडिंग आ जाएगा, और मुझे है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट में आएगा। किस तरह देखें, वी आर 5 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी। वी आर 5 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी। मुझे मिलाकर हम 5 बहन भाई हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसे कई जख्म आए जिनमें 3 फ्रैक्चर भी शामिल थे, ठीक है। यानी उन 3 फ्रैक्चर को मिलाकर उसको कई और जख्म भी आए। तो बनेगा ही हैड सेवरल इंजरीज इंक्लूडिंग 3 फ्रैक्चर्स। ही हैड सेवरल इंजरीज इंक्लूडिंग 3 फ्रैक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आप समेत 10 लोग हैं। तो बन जाएगा देयर आर 10 पीपल इंक्लूडिंग यू। देयर आर 10 पीपल इंक्लूडिंग यू। आप समेत 10 लोग हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की महारतों की ज़रूरत होगी क़यादत और गुफ्त व शनीद को मिलाकर, ठीक है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की महारतों की ज़रूरत होगी, हमारा सेंटेंस आ गया। क़यादत और गुफ्त व शनीद को मिलाकर ये हम इंक्लूडिंग के बाद लगाएंगे। किस तरह देखें, यू विल नीड अ वैरायटी ऑफ स्किल्स यानी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की महारतों की ज़रूरत होगी, इंक्लूडिंग लीडरशिप एंड नेगोशिएटिंग। इंक्लूडिंग लीडरशिप एंड नेगोशिएटिंग। आई होप कि आपको इंक्लूडिंग का यूज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा देखें स्ट्रक्चर क्या है, वो है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। आप देखेंगे यहाँ पे ये एस लगा हुआ है, बिसाइड्स। वो जो बिसाइड होता है ना, वो के बराबर में का सेंस देता है, लेकिन यहाँ पे हम बिसाइड्स पढ़ रहे हैं, यानी के अलावा, ठीक है। किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल इंक्लूडिंग वाला स्ट्रक्चर होगा। सेंटेंस आएगा, उसके बाद आएगा बिसाइड्स, और बिसाइड्स के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मैंने बेसिकली 3 यूजेस आपको सेंटेंसेस में बताने की कोशिश की है। देखिए किस तरह से, तुम्हारे अलावा कौन कौन वहाँ जा रहा है। तुम्हारे अलावा कौन कौन वहाँ जा रहा है, यानी कि तुम तो जा ही रहे हो, और कौन कौन जा रहा है, इसका मतलब ये होता है। यानी तुम तो जा रहे हो, तुम्हारे अलावा और कौन कौन जा रहा है। तो बनेगा हु ऑल आर गोइंग देयर बिसाइड्स यू। हु ऑल आर गोइंग देयर बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा और कौन कौन जा रहा है। कौन कौन के लिए हु ऑल का यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन, कहाँ कहाँ, किसे किसे, कब कब, इन यानी जब एक ही जो है हमारे WH फैमिली को रिपीट किया जा रहा हो, उसके लिए हम क्या वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। सो इस पर भी मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिस्मा और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। बिस्मा और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। बनेगा देयर इज़ नो वन हेयर बिसाइड्स बिस्मा एंड मी। देयर इज़ नो वन हेयर बिसाइड्स बिस्मा एंड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, पहले तो मैं जाना ही नहीं चाहती थी, उसके अलावा मैं बहुत थकी हुई थी। अब देखें यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, उसके दरमियान में उसके अलावा का यूज़ आ रहा है। तो पहले तो मैं जाना ही नहीं चाहती थी, ये सेंटेंस बनेगा एट फर्स्ट आई डिडंट वांट टू गो, ठीक है। पहले तो मैं जाना ही नहीं चाहती थी। बिसाइड्स, इसके अलावा, आई वॉज टू टायर्ड, तो हमारा सेकंड सेंटेंस आ गया। इसके अलावा ये भी वजह थी, ठीक है। तो 2 रीज़न थे, एक तो मैं जाना नहीं चाहती थी, ऊपर से मैं थकी हुई भी थी। तो एट फर्स्ट आई डिडंट वांट टू गो, बिसाइड्स आई वॉज टू टायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, डॉक्टर के तौर पर काम करने के अलावा फारिग वक्त में वो नॉवल भी लिखते हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक क्लोज बना सकते हैं इसका। किस तरह से देखें, बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर, डॉक्टर के तौर पे काम करने के अलावा, ही ऑल्सो राइट्स नॉवेल्स इन हिज स्पेयर टाइम, अपने फारिग वक्त में वो नॉवल भी लिखते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये इसका बिसाइड का यूज़ समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है एक्सपेक्टेड टू। एक्सपेक्टेड टू का मतलब होता है उम्मीद होना, मुतवक्का होना, ये तना, यानी आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप कुछ करेंगे। इसके जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इस, हमारा का प्रेजेंट की बात हो रही है, पास की बात हो रही है तो वॉज वर आ जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद आएगा एक्सपेक्टेड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस एम आर एक्सपेक्टेड टू, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो ये है हमारा पैसिव फॉर्मेशन, यानी एक्सपेक्टेड टू का पैसिव फॉर्मेशन, यानी हमसे ही कोई उम्मीद कर रहा है और जो उम्मीद कर रहा है वो जाहिर नहीं होगा, लेकिन हमसे उम्मीद की जा रही है कि हम कुछ काम करें। देखिए किस तरह से सेंटेंस बनेगा। मकानात की कीमतों में तेज़ी से इजाफा मुतवक्का है। मकानात की कीमतों में तेज़ी से इजाफा मुतवक्का है। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, हमें नहीं पता, यानी करने वाले का जिक्र नहीं है। तो मकानों की कीमतें बढ़ेंगी तो बन जाएगा कि हाउस प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज शार्पली। मकानात की कीमतों में तेज़ी से इजाफा मुतवक्का है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तालिब इल्मों से तवक्को की जाती है कि वो क्लासरूम में खामोश रहें। तो तालिब इल्मों से तवक्को की जाती है तो बनेगा स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी क्वाइट इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी क्वाइट, यानी खामोश रहने की उनसे उम्मीद की जाती है। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में वो खामोश रहें, उनसे ऐसी तवक्को की जाती है, उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं सबके लिए खाना पकाऊं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं सबके लिए खाना पकाऊं तो बनेगा आई एम एक्सपेक्टेड टू कुक फूड फॉर एवरीवन। आई एम एक्सपेक्टेड टू कुक फूड फॉर एवरीवन, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं। आई होप कि आपको एक्सपेक्टेड टू का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप दिल लगाकर सीखें। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप दिल लगाकर सीखें। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दिल लगाकर के लिए हम बोलते हैं होल हार्टेडली। होल हार्टेडली का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।